हेलो एवरीवन। आज के सेगमेंट में हम डिस्कस करेंगे क्वालिफायर्स, क्वांटिफायर्स और एक एक्स्ट्रा टर्म इंटेंसिफायर्स। रीसेंट एग्जाम्स में इन टॉपिक्स पर क्वेश्चंस आए हैं, इसलिए ये सेशन इंपॉर्टेंट है। इस सेगमेंट के बाद आप कॉन्फिडेंटली इन टॉपिक्स पर बेस्ड क्वेश्चंस सॉल्व कर पाएंगे। हर टाइप के क्वेश्चंस हम यहां कवर करेंगे, डेफिनेशन बेस्ड और यूसेज बेस्ड। व्हाट इज अ क्वालिफायर? क्वालिफायर एक ऐसा वर्ड या फ्रेज होता है जो किसी दूसरे वर्ड के मीनिंग को लिमिट या मॉडिफाई करता है। ये जनरली एडजेक्टिव या एडवर्ब होते हैं। क्वालिफायर्स एक सिंगल वर्ड भी हो सकते हैं या एक फ्रेज भी। अगर फ्रेज में सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन नहीं होता तो वो फ्रेज है, अगर होता है तो क्लॉज कहलाता है। व्हाट इज अ क्वांटिफायर? क्वांटिफायर भी एक वर्ड या फ्रेज होता है जो किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वांटिटी के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ये यूजुअली नाउन से पहले उसे होते हैं और अमाउंट इंडिकेट करते हैं। व्हाट इज एन इंटेंसिफायर? इंटेंसिफायर्स वो एडवर्ब्स होते हैं जो किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब की इंटेंसिटी बढ़ाने का काम करते हैं, जैसे वेरी, एक्सट्रीमली, टू, एटसेट्रा। एग्जाम्पल, आइडेंटिफाई द क्वालिफायर। Sentence, she is a very intelligent girl. She pronoun subject is linking verb. A article. Girl noun. Intelligent adjective. Very adverb qualifier. यहाँ very adjective intelligent को qualify कर रहा है, इसलिए ये adjective qualifier है। Linking verb explanation. Linking verb वो होता है जो subject को उसके complement से link करता है। बी फॉर्म्स इज, एम, आर, वॉज, वर। अगर मेन वर्ब के बाद कोई और मेन वर्ब नहीं आता तो वो खुद मेन वर्ब बन जाते हैं और लिंकिंग वर्ब कहलाते हैं। एग्जाम्पल, एडवर्बियल क्वालिफायर। सेंटेंस, शी टॉक्स वेरी रूडली। टॉक्स वर्ब, रूडली एडवर्ब। वेरी एडवर्ब क्वालिफाइंग अनदर एडवर्ब। एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर सकता है। यहां वेरी रूडली को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए ये एडवर्बियल क्वालिफायर है। कि रूल किसको क्वालिफाई कर रहा है? क्वालिफायर आइडेंटिफाई करते वक्त हमेशा देखो वो किसको क्वालिफाई कर रहा है। अगर एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव क्वालिफायर। अगर एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है, एडवर्बियल क्वालिफायर। एग्जाम्पल्स, वेरी रूड, वेरी एडजेक्टिव रूड को क्वालिफाई कर रहा है, एडजेक्टिव क्वालिफायर। वेरी रूडली, वेरी एडवर्ब रूडली को क्वालिफाई कर रहा है, एडवर्बियल क्वालिफायर। करेक्ट यूज ऑफ क्वालिफायर्स। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस में आपसे पूछा जा सकता है कि करेक्ट यूज ऑफ क्वालिफायर कौन सा है। इसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। 1. मच एज एडजेक्टिव एंड एडवर्ब। मच एडजेक्टिव होता है जब वो नाउन के साथ उसे हो। एग्जाम्पल, मच मनी। मच एडवर्ब होता है जब वो कंपैरेटिव या सुपरलेटिव डिग्री के एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे। एग्जाम्पल, मच बेटर। यूज ऑफ मच एंड वेरी विथ डिग्रीज। वेरी पॉजिटिव डिग्री के साथ उसे होता है। एग्जाम्पल, वेरी टॉल। मच कंपैरेटिव CD और सुपरलेटिव डिग्री SD के साथ उसे होता है। एग्जाम्पल, मच बेटर, मच द बेस्ट। डिफरेंस, वेरी प्लस द प्लस SD, मच प्लस द प्लस SD। एग्जाम्पल, इनकरेक्ट, शी इज मच बेस्ट प्लेयर। मिसिंग द, करेक्ट, शी इज मच द बेस्ट प्लेयर। नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स, NGA। नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स वो एडजेक्टिव्स होते हैं जो कंपैरेटिव या सुपरलेटिव फॉर्म नहीं लेते। इनके साथ मोर या मोस्ट का उसे नहीं होता। एग्जाम्पल्स, परफेक्ट, यूनिक, इन्फिनिट। इनकरेक्ट, मोर परफेक्ट, मोस्ट यूनिक। करेक्ट, एब्सोल्युटली परफेक्ट, ट्रूली यूनिक। करेक्ट एग्जाम्पल ऑफ क्वालिफायर यूसेज। सेंटेंस, शी इज रादर टॉल। रादर पॉजिटिव डिग्री के साथ उसे होता है और मोस्टली अनप्लेजेंट एडजेक्टिव्स के साथ भी आता है। डिफरेंस बिटवीन वेरी, फेयरली एंड रादर। क्वालिफायर्स के कैटेगरी में वेरी, फेयरली और रादर का उसे अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में होता है। वेरी जनरली पॉजिटिव डिग्री के साथ उसे होता है, लेकिन फेयरली और रादर के उसे में थोड़ा न्यूएंस है। फेयरली वर्सेस रादर।
फेयरली का उसे आप मोस्टली प्लेजेंट एडजेक्टिव्स के साथ करते हैं, जैसे फेयरली ब्यूटीफुल, फेयरली स्मार्ट। ये पॉजिटिव डिग्री के साथ उसे होता है। दूसरी तरफ रादर का यूज यूजुअली अनप्लेजेंट एडजेक्टिव्स के साथ होता है, लेकिन ये प्लेजेंट एडजेक्टिव्स के साथ भी आ सकता है। ये पॉजिटिव डिग्री के साथ भी उसे होता है और कंपैरेटिव डिग्री के साथ भी, जैसे रादर गुड, रादर बेटर। एग्जाम्पल्स टू कंपेयर। फेयरली ब्यूटीफुल, यहां फेयरली बेटर चॉइस है बिकॉज ब्यूटीफुल प्लेजेंट एडजेक्टिव है। रादर अगली, यहां रादर यूज होता है बिकॉज अगली अनप्लेजेंट एडजेक्टिव है। रादर वर्स, कंपैरेटिव एडजेक्टिव के साथ रादर यूज होता है, फेयरली नहीं आएगा। कॉन्टेक्सचुअल यूसेज। कभी कभी एडजेक्टिव डुअल नेचर का होता है, प्लेजेंट और अनप्लेजेंट दोनों सेंस में आ सकता है, जैसे हॉट, कोल्ड, टॉल। टैब सेंटेंस का मीनिंग डिसाइड करेगा कौन सा क्वालिफायर यूज होगा। द वेदर वॉज रादर हॉट, सो वी कुड नॉट गो एनीवेयर। यहां हीट अनप्लेजेंट है, इसलिए रादर करेक्ट है। द कॉफी वॉज फेयरली हॉट, सो वी एंजॉयड इट। यहां हीट प्लेजेंट है, इसलिए फेयरली करेक्ट है। नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स, एनजीए। एनजीए का मतलब है नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स, जिनमें कंपैरेटिव या सुपरलेटिव फॉर्म नहीं बन सकता। इनके साथ आप मोर या मोस्ट यूज नहीं कर सकते। रीजन ये है कि जब कोई एडजेक्टिव एब्सोल्यूट स्टेट बताता है, परफेक्ट, कंप्लीट, यूनिक, उसका इंटेंसिटी बढ़ाया या घटा नहीं जा सकता। एग्जाम्पल्स ऑफ नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स: परफेक्ट, आइडियल, यूनिक, सुप्रीम, एक्सलेंट, एवरलास्टिंग, एंटायर, कंप्लीट, फाइनल, एम्प्टी, यूनिवर्सल, मेजर, माइनर, एक्सट्रीम, इंटीरियर, एक्सटीरियर, राउंड, स्क्वेयर, सर्कुलर, ऑटोमेटिक, नेचुरल। आप नहीं कह सकते मोर परफेक्ट, मोस्ट यूनिक, लेस कंप्लीट बिकॉज ये लॉजिकली पॉसिबल नहीं है। कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाने का पर्पस इंटेंसिटी को बढ़ाना या कम करना होता है, लेकिन जब कोई एडजेक्टिव अपने आप में एब्सोल्यूट होता है, जैसे आइडियल, तो उसको मोर आइडियल या लेस आइडियल नहीं बना सकते। इसी वजह से नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स का कंपैरेटिव या सुपरलेटिव नहीं बनता। एडवर्ब के फॉर्म में कॉमनली यूज्ड क्वालिफायर्स है वेरी, रादर, एक्सट्रीमली, क्वाइट, फेयरली, हार्डली, स्केर्सली, रेयरली, बेयरली, टू, इनफ, ऑलमोस्ट। ये एडवर्ब्स एडजेक्टिव्स और एडवर्ब्स को क्वालिफाई करते हैं। क्वाइट का उसे आप होल, ऑल, परफेक्ट जैसे वर्ड्स के साथ नहीं करते, इसका एलवाई फॉर्म नहीं होता क्योंकि ये ऑलरेडी एडवर्ब है। इसके डू मीनिंग्स होते हैं कंप्लीटली अर्थात पूर्णतया और पार्शली अर्थात आंशिक रूप से। एग्जाम्पल के रूप में सेंटेंस ही इज टू वीक टू वॉक में टू क्वालिफायर का काम कर रहा है, जो एडजेक्टिव वीक को मॉडिफाई कर रहा है। इसी तरह सेंटेंस शी वॉज वेरी क्लेवर में शी प्रोनाउन है, वॉज लिंकिंग वर्ब है, क्लेवर एडजेक्टिव है और वेरी क्वालिफायर है जो एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना है कि वेरी और रादर दोनों एक साथ एक हाई सेंटेंस में उसे नहीं होते। इनका चॉइस सेंटेंस के कॉन्टेक्स्ट और एडजेक्टिव या एडवर्ब के नेचर पर डिपेंड करता है। ये एक्सप्लेनेशन क्वालिफायर्स के बारे में स्पेशली वेरी, फेयरली, रादर और नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव्स पर क्लैरिटी देता है। अंडरस्टैंडिंग एडजेक्टिव क्वालिफायर्स। एडवर्ब हो गया और जिसको मॉडिफाई कर रहा है वही क्वालिफायर होगा। किसको मॉडिफाई कर रहा है? एडजेक्टिव को, तो ये एडजेक्टिव क्वालिफायर होगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी योर करेक्ट आंसर। करेक्ट क्वालिफाइड सेंटेंस में से आपको बताना है कौन सा सेंटेंस करेक्ट है। शी इज मोर ब्यूटिफुल ऑफ द टू, है ना? और ही इज द मोस्ट टॉलेस्ट बॉय। शी इज रादर ब्यूटिफुल सिंगर। शी इज मोर प्रेफरेबल। अच्छा, ये वर्ड आपने पढ़े हैं, प्रेफर एंड प्रेफरेबल। प्रेफर वर्ब है और प्रेफरेबल एडजेक्टिव है। डबल कंपैरेटिव्स एंड देयर यूसेज। दूसरा डिफरेंस ये है कि मोर प्रेफर या मोर प्रेफरेबल का उसे हम नहीं कर सकते क्योंकि डबल कंपैरेटिव ये भी कंपैरेटिव वर्ड है। ये भी कंपैरेटिव, एक साथ डबल कंपैरेटिव या डबल सुपरलेटिव का हम उसे नहीं करते। डबल सीडी इज नॉट अलाउड। एक और आप इसको ऐसे लिख सकते हो। दूसरा क्वालिफायर आप लगा सकते हो वो है मच। टू आप ऐसे डिफाइन कर सकते हो, मच प्रेफरेबल, दिस इज करेक्ट। बट आप अगर ऐसे लिखोगे मोर प्रेफरेबल तो ये इनकरेक्ट हो गया। अंडरस्टैंडिंग करेक्ट एंड इनकरेक्ट फॉर्म्स।
तो ये तो इनकरेक्ट हो गया। अच्छा, डबल CD नहीं लगता तो डबल SD भी नहीं लगेगा। डबल SD, डबल सुपरलेटिव इज नॉट अलाउड, तो ये भी इनकरेक्ट हो गया। और शी इज मोर ब्यूटिफुल ऑफ द टू। अब एक चीज समझना, यहां पर ये वैसे अगर आप देखोगे तो बेसिकली यहां पर ये क्वेश्चन है सिलेक्शन वाला, और इन दोनों में आप टैली कर लो कौन सा ज्यादा अप्रोप्रिएट है। रादर ब्यूटिफुल सिंगर है ना। आइडेंटिफाइंग द करेक्ट आंसर। शी इज अ रादर, अब कह रहा है क्वालिफायर यूज हुआ है। क्वालिफायर इसमें तो है ही, क्वालिफायर टू इसी में यूज हो रहा है, इसलिए करेक्ट आंसर थर्ड के साथ जाओगे। हालांकि यहां पर वेरी ब्यूटिफुल सिंगर लिखता टू और फेयरली ब्यूटिफुल सिंगर लिखता टू और ज्यादा अप्रोप्रिएट होता। फिलिंग इन द क्वालिफायर। नेक्स्ट, दिस बुक इज इंटरेस्टिंग। अब यहां पर कह रहा है क्वालिफायर आपको फिल करना है। फास्ट आएगा, वेरी आएगा, रन्स आएगा, मैनी आएगा। एक पॉइंट और की दो तरीके के पार्टिसिपल आप पढ़ते हो। एक पढ़ते हो आप प्रेजेंट पार्टिसिपल और एक आप पढ़ते हो पास्ट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल्स वैसे तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। अंडरस्टैंडिंग पार्टिसिपल्स। परफेक्ट पार्टिसिपल आपके बनते हैं हैविंग के साथ वर्ब के थर्ड फॉर्म से। प्रेजेंट पार्टिसिपल ING फॉर्म से बनते हैं। पास्ट पार्टिसिपल वर्ब की थर्ड फॉर्म से बनते हैं। और जो प्रेजेंट पार्टिसिपल होते हैं इनके साथ वेरी लगाते हैं। जो पास्ट पार्टिसिपल होते हैं इनके साथ मच का उसे करते हैं। ये वाली बात आपको याद रखनी है। एग्जाम्पल्स ऑफ क्वालिफायर्स। यहां से जैसे मैंने कहा बोरिंग है ना, और बोरिंग के पहले वेरी या मच आपको डिफाइन करना है, तो आप क्या लगाएंगे? वेरी है ना। मैंने कहा अगर मान लो वरीड लिखा है तो वरीड के साथ आप क्या लगाओगे? मच। मच वरीड है ना, क्योंकि ये पास्ट पार्टिसिपल है। तो यहां इंटरेस्टिंग जो है वो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल के साथ जो क्वालिफायर आता है दैट विल बी वेरी। आइडेंटिफाइंग नॉन क्वालिफायर्स। यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा वेरी। ना तो फास्ट होगा, ना हाई रन्स होगा, ना हाई मैनी होगा। नेक्स्ट, विच वर्ड इज नॉट अ क्वालिफायर? इनमें से क्वालिफायर कौन सा नहीं है? क्वाइट एक क्वालिफायर है। रादर एक क्वालिफायर है। टू एक क्वालिफायर है। अभी मैंने लिस्ट बनवाई थी आपको। यहां पर कैट वर्ड नाउन है जो कि क्वालिफायर नहीं होगा, क्योंकि क्वालिफायर जो होते हैं वो आपके या टू एडजेक्टिव होते हैं या FIR एडवर्ब होते हैं। एनालाइजिंग सेंटेंसेस। दिस मूवी इज एब्सोल्युटली अमेजिंग। द क्वालिफायर इज। अब आपने कहा दिस डिटर्मिनर है। मूवी नाउन है। इज लिंकिंग वर्ब है। अमेजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है। और ये एब्सोल्युटली क्या है? ये आपका क्वालिफायर है। तो यहां पर करेक्ट आंसर होगा एब्सोल्युटली। ऑप्शन नंबर सेकंड विल बी योर करेक्ट आंसर। अंडरस्टैंडिंग टाइप्स ऑफ क्वालिफायर्स। ही वॉज एक्सट्रीमली हॉट। अब आपको टाइप भी बताना है कि क्वालिफायर टू एक्सट्रीमली है। चलो उसने हाईलाइट कर दिया है ना कि ये एक्सट्रीमली जो है ये आपका क्वालिफायर है। बट व्हाट काइंड ऑफ क्वालिफायर या विच काइंड ऑफ क्वालिफायर या एडजेक्टिव क्वालिफायर है या एडवर्बियल है या वर्ब है या FIR क्वालिफायर प्रीपोजिशनल क्वालिफायर है। एनालाइजिंग द एडजेक्टिव। अब आपको इसके लिए जाना पड़ेगा हॉट के पास। टी कैसी है? हॉट है। टी क्या हो गया? नाउन। और नाउन के बेयर मी जो वर्ड डिफाइन करता है दैट विल बी एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव के बेयर मी जो बता रहा है तो एडजेक्टिव क्वालिफायर होगा। ध्यान रखना इसको एडवर्बियल क्वालिफायर नहीं लिखोगे, क्योंकि इसके बाद क्या लिखा हुआ है? एडजेक्टिव लिखा है। फाइनल एनालिसिस ऑफ क्वालिफायर्स। और एडजेक्टिव लिखा है, जैसे मान लो मैं ऐसे लिखूं। मैंने कहा ही हैज परफॉर्म्ड। ही हैज परफॉर्म्ड एक्सट्रीमली वेल। और मैं अब आपसे कहूं कि ये बताइए एक्सट्रीमली किस तरीके का क्वालिफायर है। अब आप इसके लिए क्या करोगे? इसके लिए सिंपली आप वेल पार जाओगे। अगर ये एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव क्वालिफायर बन जाएगा। अगर ये एडवर्ब है तो एडवर्बियल क्वालिफायर बन जाएगा। सेलेक्टिंग द करेक्ट सेंटेंस।
आप इस क्वेश्चन को देखिए। ही सब्जेक्ट हो गया, हैज परफॉर्म्ड वर्ब हो गई, एंड वेल जो हो गया ये क्या हो गया? ये बेसिकली आपका एडवर्ब है। कैसे परफॉर्म किया? परफॉर्म हाउ वर्ब से हाउ का रिप्लाई एडवर्ब होता है, तो ये एडवर्ब हो गया। टू दैट इज वाई इसको हम क्या बोलेंगे? एडवर्बियल क्वालिफायर। आइडेंटिफाइंग द करेक्ट क्वालिफायर यूसेज। एडवर्बियल क्वालिफायर है ना ये। अब ये हॉट के बेयर मी बता रहा है, इसलिए हॉट एडजेक्टिव है, तो ये बनेगा एडजेक्टिव क्वालिफायर। सिलेक्ट द सेंटेंस विद करेक्ट क्वालिफायर यूसेज। अस सेंटेंस को आपको सिलेक्ट करना है जिसमें क्वालिफायर का जो यूसेज है वो बिल्कुल करेक्ट है। पहले वेल स्टेटमेंट में आते हैं। आइडेंटिफाइंग इनकरेक्ट यूसेज। फर्स्ट स्टेटमेंट कह रहा है मोस्ट आइडियल मैन। अच्छा, आइडियल एनजीए है ना नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव, इसके साथ मोर या मोस्ट का उसे नहीं करेंगे, इनकरेक्ट हो गया। अच्छा, मोर यूनिक ये भी ये एनजीए है, और एनजीए के साथ नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव के साथ ना तो मोर लगाते हैं ना हाई मोस्ट लगाते हैं। मच द बेस्ट होना चाहिए। द मिसिंग है ये भी इनकरेक्ट हो गया। फाइनल सिलेक्शन ऑफ करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर आपका सेकंड हो गया। शी इज अ फेयरली गुड स्टूडेंट। शी इज ऑलमोस्ट रेडी। क्वालिफायर इसमें से क्या है? देखो ही क्या हो गया। प्रोनाउन सब्जेक्ट इज वर्ब लिंकिंग वर्ब रेडी एडजेक्टिव, और क्वालिफायर क्या हो गया? एडवर्ब है ना, और यहां पर ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है। करेक्ट आंसर कौन सा हो गया? दैट विल बी ऑलमोस्ट। कंक्लूजन ऑन क्वालिफायर्स। अच्छा, अगर उसमें भी टाइप डिफाइन करना पड़ता आपको कि ये कौन सा है, वर्ब क्वालिफायर है या एडजेक्टिव क्वालिफायर है या एडवर्बियल क्वालिफायर है, प्रीपोजिशनल क्वालिफायर, टू वैसे भी नहीं बनेगा। यहां पे तो ये एडजेक्टिव को डिफाइन कर रहा है। देखो जरा, ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है। एडजेक्टिव क्वालिफायर, इसका नाम डोज, रादर, क्वाइट, ऑलमोस्ट, ये क्या है? नाउन्स, वर्ब्स, क्वालिफायर, आर्ट, आर्टिकल्स है, नहीं वर्ब है, नहीं नाउन है, नहीं क्वालिफायर। फाइनल एनालिसिस ऑफ हार्डली। वैसे क्वालिफायर की लिस्ट इसी वजह से पहले स्टार्टिंग में हमने बना ली थी। इट हार्डली रेन्ड। रेन्ड हियर ना के बराबर बारिश हुई। अच्छा, इट सब्जेक्ट है। रेन्ड वर्ब है। हियर एडवर्ब है। अच्छा, ये हार्डली किसके लिए, किसको डिफाइन कर रहा है? हार्डली हाईलाइटेड है, मीन्स हार्डली के बेयर मी बताना है। ये क्या है? एडजेक्टिव क्वालिफायर है, एडवर्बियल क्वालिफायर है, वर्ब क्वालिफायर है, या एफआईआर प्रीपोजिशनल क्वालिफायर है? कंक्लूजन ऑन हार्डली। तो यहां पर अगर देखोगे तो ये वर्ब को डिफाइन कर रहा है। रेन्ड वर्ब को डिफाइन कर रहा है। वर्ब कह रहा है बारिश हुई कैसी, ना के बराबर ऑलमोस्ट नथिंग। ये हो गया वर्ब क्वालिफायर। 15 का जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी वर्ब क्वालिफायर। फाइनल थॉट्स। मैं थोड़ा सा बहुत ज्यादा एनर्जी नहीं पुट अप कर पा रहा हूं। इस समय थोड़ा सा स्वास्थ्य हेल्थ साथ नहीं दे रहा है। टू प्लीज मैनेज। विच इज रॉन्ग यूज ऑफ क्वालिफायर। अब क्वालिफायर इसमें से रॉन्ग यूज बताना है। कौन सा गलत है? कह रहा है दिस इज रादर अ ब्यूटी डिफिकल्ट पेपर। इज क्वाइट हैप्पी। असे इज मोर परफेक्ट। द प्लान इज वेरी यूजफुल। आइडेंटिफाइंग इनकरेक्ट क्वालिफायर्स। अच्छा, सिंपली है। ये देखो, मोर परफेक्ट नहीं आएगा, परफेक्ट हो गया। एनजीए बोले तो नॉन ग्रेडेबल एडजेक्टिव इसके साथ मोर या मोस्ट का उसे नहीं कर पाओगे, बाकी ये सही है। क्वाइट हैप्पी, रादर डिफिकल्ट पेपर, ये भी सही है। और अ प्लान इज वेरी यूजफुल, ये भी करेक्ट है। फाइनल आंसर ऑन इनकरेक्ट यूसेज। इट मीन्स एक हाई इनकरेक्ट है। रॉन्ग आपको पूछ रहा था रॉन्ग यूज ऑफ क्वालिफायर। यहां पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। शी समवॉट अपसेट। द क्वालिफायर इज। अब आप ऐसे ब्रेक करो। शी प्रोनाउन है, इज लिंकिंग वर्ब है, अपसेट एडजेक्टिव है, और कितनी अपसेट है? समवॉट। कंक्लूजन ऑन अपसेट।
यहां पर एक हाई क्वालिफायर बनेगा, समवॉट। ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस विद करेक्ट क्वालिफायर। अगेन एफआईआर से आपसे पूछ रहा है किसमें कौन सा सेंटेंस ऐसा है जो करेक्ट है क्वालिफायर के बेस पर। अ मोस्ट यूनिक। एमजीए बन गया। एमजीए बन गया तो ये इनकरेक्ट हो गया। द प्रॉब्लम इज टू हार्ड फॉर मी। मच द बेस्ट होना चाहिए था। द मिसिंग है, इनकरेक्ट हो गया। फाइनल सिलेक्शन ऑफ करेक्ट सेंटेंस। मोर प्रेफरेबल। आप लिख नहीं पाओगे। एक हाई आंसर बना आपका कौन सा? दैट विल बी सेकंड। दिस प्रॉब्लम इज टू हार्ड फॉर मी, है ना? बाकी इनकरेक्ट हो गए। नेक्स्ट, ही अचीव्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग। अब इसको डिफाइन करो आप। देखो है क्या है। क्वालिफायर और उनके टाइप्स। क्वालिफायर वो वर्ड्स होते हैं जो किसी एडजेक्टिव या एडवर्ब को मॉडिफाई करते हैं। इनका मेन फंक्शन किसी क्वालिटी को लिमिट करना या इंटेंसिटी को बताना होता है। जैसे सेंटेंस ही इज ऑलमोस्ट एग्जॉस्टेड में ऑलमोस्ट एक क्वालिफायर है जो एडजेक्टिव एग्जॉस्टेड को क्वालिफाई करता है। क्वालिफायर का फंक्शन। क्वालिफायर का प्राइमरी फंक्शन है एडजेक्टिव या एडवर्ब को मॉडिफाई करना। ये ना तो प्रोनाउन रिप्लेस करते हैं और ना हाई वर्ब कॉन्जुगेट करते हैं। बस ये इंटेंसिटी, डिग्री या एक्सटेंट को बताते हैं। एग्जाम्पल, ही इज टू एरोगेंट। यहां टू एक एक्सेसिव डिग्री को शो करता है जो इंटेंसिफायर का काम करता है। टाइप्स ऑफ क्वालिफायर्स। एक, एडजेक्टिव क्वालिफायर। जैब क्वालिफायर किसी एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे। एग्जाम्पल, माई फ्रेंड रोहन इज क्वाइट श्योर। यहां क्वाइट एडजेक्टिव श्योर को क्वालिफाई कर रहा है। टू, एडवर्बियल क्वालिफायर। जैब क्वालिफायर किसी एडवर्ब को मॉडिफाई करे। एग्जाम्पल, ही रैन फेयरली क्विकली। यहां फेयरली एडवर्ब क्विकली को क्वालिफाई कर रहा है। रॉन्ग क्वालिफायर यूसेज। एक कॉमन एरर है मोर सुपीरियर। सुपीरियर जैसे वर्ड्स जो आईओआर पार एंड होते हैं उनके साथ मोर या मोस्ट नहीं आता। इसके साथ मच यूज कर सकते हो। जैसे मच सुपीरियर करेक्ट है लेकिन मोर सुपीरियर गलत है। क्वालिफायर प्लेसमेंट। क्वालिफायर्स यूजुअली एडजेक्टिव या एडवर्ब के पहले आते हैं। एग्जाम्पल, शी इज फेयरली कॉन्फिडेंट। यहां फेयरली एडजेक्टिव के पहले प्लेस्ड है। क्वांटिफायर और डिफरेंस। क्वांटिफायर वो वर्ड्स है जो क्वांटिटी या अमाउंट बताते हैं। जैसे मैनी, सम, फ्यू, लिटिल, मच। एग्जाम्पल, ही हैज मैनी फ्रेंड्स। यहां मैनी क्वांटिफायर है जो नाउन फ्रेंड्स को क्वांटिफाई कर रहा है। एग्जाम्पल्स विद एनालिसिस। 1 सेंटेंस, द बुक इज रियली हेल्पफुल। यहां रियली एक क्वालिफायर है जो एडजेक्टिव हेल्पफुल को क्वालिफाई कर रहा है। 2 सेंटेंस, टू बिल्डिंग्स आर डायरेक्टली अपोजिट साइड्स ऑफ द स्ट्रीट। यहां डायरेक्टली एडवर्ब है जो एडजेक्टिव अपोजिट को क्वालिफाई कर रहा है, इसलिए ये एडजेक्टिव क्वालिफायर है। 3 सेंटेंस, ही वॉक्ड रादर स्लोली। यहां रादर एक एडवर्बियल क्वालिफायर है जो एडवर्ब स्लोली को क्वालिफाई कर रहा है। एडजेक्टिव क्वालिफायर। एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वेल वर्ड्स को एडजेक्टिव क्वालिफायर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में दिया गया, कॉन्फिडेंट एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है तो ये एडजेक्टिव क्वालिफायर होगा। अगर एक वर्ड एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है तो वो एडजेक्टिव क्वालिफायर कहलाता है। क्वांटिफायर क्या है? क्वांटिफायर वो वर्ड होते हैं जो किसी नाउन की क्वांटिटी या अमाउंट बताते हैं। जैसे सेंटेंस, देयर इज सम मिल्क इन द जग। मी मिल्क नाउन है और उसकी क्वांटिटी बताने वाला वर्ड सम है, इसलिए सम एक क्वांटिफायर है। क्वांटिफायर हमेशा नाउन से पहले आता है और हाउ मेनी या हाउ मच का आंसर देता है। काउंटेबल नाउन के लिए हाउ मेनी और अनकाउंटेबल नाउन के लिए हाउ मच का उसे होता है। क्वांटिफायर के सही और गलत यूज। मच बुक्स गलत क्योंकि बुक्स काउंटेबल है और मच अनकाउंटेबल के लिए उसे होता है। मेनी स्टार्स सही क्योंकि स्टार्स काउंटेबल है और मेनी काउंटेबल प्लूरल नाउन के लिए आता है। फ्यू मिल्क गलत क्योंकि मिल्क अनकाउंटेबल है और फ्यू काउंटेबल प्लूरल के लिए आता है। सेवरल वाटर गलत क्योंकि सेवरल काउंटेबल के लिए आता है और वाटर अनकाउंटेबल है। याद रखो फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू काउंटेबल प्लूरल नाउन्स के लिए।
लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल अनकाउंटेबल नाउन्स के लिए प्रीपोजिशनल क्वालिफायर। सेंटेंस हर बुक्स आर केप्ट लेफ्ट अबव द अलमिराह, मी अबव द अलमिराह एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है जो बताता है बुक्स कहाँ रखी गई है। ये क्वालिफायर एक प्रीपोजिशनल क्वालिफायर है क्योंकि ये प्लेस डिफाइन कर रहा है। क्वांटिफायर का आंसर। क्वांटिफायर हमेशा हाउ मेनी, काउंटेबल या हाउ मच, अनकाउंटेबल का आंसर देते हैं। जैसे ही हैज लिटिल पेशेंस, पेशेंस अनकाउंटेबल नाउन है और उसकी क्वांटिटी लिटिल बताता है, इसलिए लिटिल एक क्वांटिफायर है। एडवर्बियल क्वालिफायर। सेंटेंस ही डिडंट रन फास्ट इनफ टू कैच द बस, मी फास्ट एक एडवर्ब है और इनफ अस एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। जब एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है तो वो एडवर्बियल क्वालिफायर होता है। कौन क्वांटिफायर नहीं है? जो वर्ड क्वांटिटी नहीं बताता वो क्वांटिफायर नहीं है। एग्जाम्पल सेवरल, मच, मेनी क्वांटिफायर्स है लेकिन क्विकली क्वांटिफायर नहीं है क्योंकि ये मैनर कैसे बताता है, क्वांटिटी नहीं। फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल। फ्यू लिटिल ऑलमोस्ट नथिंग, ना के बराबर। अ फ्यू, अ लिटिल सम, थोड़ा। द फ्यू, द लिटिल, ऑल दैट इज अवेलेबल, जितना है सब। नो एज क्वांटिफायर। सेंटेंस देयर इज नो होप लेफ्ट, मी होप नाउन है और नो उसकी क्वांटिटी 0 बताता है, इसलिए नो एक क्वांटिफायर है। फ्रेजेस एज क्वांटिफायर। अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस, अ ह्यूज क्वांटिटी ऑफ, अ ह्यूज अमाउंट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, ये सब क्वांटिफायर फ्रेजेस है। काउंटेबल के लिए अ नंबर ऑफ, अनकाउंटेबल के लिए अ ग्रेट डील ऑफ यूज होता है। क्वालिफायर जो एडजेक्टिव के स्कोप को लिमिट करे। सेंटेंस में अगर कोई क्वालिफायर एडजेक्टिव के मीनिंग को लिमिट करे, जैसे समवॉट इंटरेस्टिंग टू समवॉट एक क्वालिफायर है जो एडजेक्टिव इंटरेस्टिंग को लिमिट कर रहा है। एडवर्ब मॉडिफाई अनदर एडवर्ब। जब एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, जैसे वेरी केयरफुली या क्वाइट स्लोली, तो वो एडवर्बियल क्वालिफायर होता है। एडवर्ब मॉडिफाई अनदर एडवर्ब। जब एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है, जैसे वेरी केयरफुली या क्वाइट स्लोली, तो वो एडवर्बियल क्वालिफायर होता है। एडवर्ब मॉडिफाइंग अनदर एडवर्ब। जब एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई करता है तो आईएससी एडवर्बियल क्वालिफायर कहते हैं। जैसे सेंटेंस में शी स्पीक्स रिमार्केबली लाउडली, यहां शी सब्जेक्ट है, स्पीक्स वर्ब है, लाउडली एडवर्ब है और रिमार्केबली दूसरा एडवर्ब है जो पहले एडवर्ब लाउडली को मॉडिफाई कर रहा है। ये सिचुएशन दिखाती है कि एक एडवर्ब दूसरे एडवर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। क्वालिफायर डायरेक्टली मॉडिफाइंग अ वर्ब। ऐसा सेंटेंस जहां क्वालिफायर सीधे वर्ब को मॉडिफाई करता है, उसका एग्जाम्पल है ही राइट्स क्विकली। यहां ही सब्जेक्ट है, राइट्स वर्ब है और क्विकली एक क्वालिफायर है जो वर्ब को डायरेक्टली मॉडिफाई कर रहा है। इस तरह के क्वालिफायर को वर्ब क्वालिफायर कहा जाता है। प्रीपोजिशनल फ्रेज एक्टिंग एज अ क्वालिफायर। प्रीपोजिशनल फ्रेज क्वालिफायर टैब होता है जब फ्रेज किसी नाउन या वर्ब को क्वालिफाई करे। प्रीपोजिशन के बाद हमेशा नाउन या प्रोनाउन होता है जो उसका ऑब्जेक्ट बनता है। जैसे शी स्पीक्स विथ क्लैरिटी, यहां विथ क्लैरिटी एक प्रीपोजिशनल फ्रेज है जो क्वालिफायर के रूप में काम कर रहा है, इसलिए ये प्रीपोजिशनल क्वालिफायर है। सेंटेंस विदाउट एन एडजेक्टिव क्वालिफायर। एडजेक्टिव क्वालिफायर वो होता है जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे। एग्जाम्पल के लिए क्वाइट बोरिंग, मी बोरिंग एडजेक्टिव है और क्वाइट उसको क्वालिफाई कर रहा है। सिमिलरली टू लॉन्ग, मी टू क्वालिफायर है जो लॉन्ग एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहा है। फेयरली डल, मी फेयरली क्वालिफायर है जो डल एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है। अगर सेंटेंस में ऐसा कोई वर्ड नहीं है जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे तो वो सेंटेंस एडजेक्टिव क्वालिफायर के बिना होगा। क्वालिफायर चेंजिंग डिग्री और सर्टेनिटी ऑफ वर्ब। कुछ क्वालिफायर्स वर्ब की सर्टेनिटी या पॉसिबिलिटी को डिफाइन करते हैं। जैसे ही विल प्रोबेबली विन द रेस, मी प्रोबेबली क्वालिफायर है जो सर्टेनिटी की डिग्री को चेंज कर रहा है। विदाउट क्वालिफायर सेंटेंस होता ही विल विन द रेस जिसमें पूरी सर्टेनिटी है, लेकिन प्रोबेबली लगाने से सर्टेनिटी कम हो जाती है और प्रोबेबिलिटी इंडिकेट होती है।